अस्सलाम वालेकुम। इस बार सैलाब की तबाहकारियां पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस साल उन दरियाओं में सैलाब आया है जो अमूमन खामोश रहते हैं। दरिया रावी जो लाहौर के करीब से गुजरता है, वहाँ शदीद तरीन इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज जो तकरीबन हर साल खामोश रहता था, इस बार वहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और दरिया चनाब में तो रेला 9 लाख क्यूसिक से भी क्रॉस कर गया है। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के इलाके जो इंतहाई पॉपुलेटेड है, यानी पंजाब के वो अजला जहां आबादी इंतहाई ज्यादा है, और वहां से गुजरने वाले तमाम दरियाओं में इस बार शदीद तरीन तुगयानी आ गई है, जिससे सुपर फ्लड का खतरा पैदा हो गया है। और वहां से इवैक्यूएशन जारी है, इलाके खाली कराए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं, पुलिस जिले इंतजामिया हर एक इलाके को खाली करा रही है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक इलाके को खाली कर चुके हैं जब तक इस इलाके के अंदर, जबकि बहुत से जानवर अब तक बह चुके हैं। दरिया रावी के आसपास के इलाके, लाहौर के बहुत से इलाके शदीद तरीन खतरे से दो चार हैं, क्योंकि 1988 के बाद पिछले तकरीबन 37 साल के बाद लाहौर में एक शदीद सैलाब आया है, और ये सैलाब लाहौर शहर के मज़ाफात को खतरा से दो चार किए हुए हैं। सबसे ज्यादा खतरा जो है वो शादरा के इलाके को और शादरा से मुल्का इलाकों का। इसके अलावा जो शाहपुर कांजरा और उसके आसपास के इलाके हैं, वो भी शदीद खतरा से दो चार हैं। आज के व्लॉग में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाहौर में यह सैलाब किस कदर तबाही कर सकता है, और इसके अलावा पंजाब के बाकी दरियाओं में जो सैलाब आए हैं वो किस कदर तबाही ला सकते हैं अगर हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 37 साल बाद एक बड़ा सैलाब उन दरियाओं में आया है जो पिछले बहुत अरसे से खामोश थे, यानी दरिया रावी और दरिया सतलुज। इसके अलावा चनाब में 2014 में एक मेगा फ्लड आया था, एक सुपर फ्लड आया था जिसने बहुत तबाही मचाई थी। तो इस बार 3 दरिया एक साथ शदीद तुगयानी की लपेट में आ गए। दरिया सिंध में तो ऑलरेडी एक दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। सिर्फ एक दरिया, दरिया झेलम जो है, वो अभी तक खामोश है और बहुत नॉर्मल सूरत हाल पर बह रहा है। उसमें जो इनफ्लो है वाटर का वो 30,000 क्यूसिक है, और मंगला डैम को भरने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा पानी को मंगला के अंदर स्टोर किया जा रहा है, और मंगला से आगे सिर्फ 9,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए दरिया झेलम जो है वो तो बिल्कुल खामोशी से बह रहा है। दरिया चनाब में सूरत हाल सबसे खराब है, क्योंकि वहां पर रात को 9 लाख क्यूसिक पानी दाखिल हुआ है, और 9 लाख क्यूसिक पानी जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जो हेड मराला जो है वहां से वो पानी गुजर चुका है और अब वो आगे खानकी की जानिब जा रहा है। तो खानकी और मराला के दरमियान इस वक्त शदीद तरीन सैलाब की सूरत हाल है। जो दरिया जनाब की जो ट्रिब्यूटरी है, दरिया तवी है, दरिया डेग, दरिया एक, वहां पे भी शदीद तरीन तुगयानी है, और ये तमाम मिलकर खानकी के मुकाम पर शदीद सैलाब की सूरत हाल बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। यहां से लोगों को निकाल लिया गया है। तकरीबन 1.5 लाख लोग इस इलाके से निकल चुके हैं। गुज़िश्ता रात सियालकोट जो दरिया चनाब के साथ है, वहां पर शदीद तरीन बारिश हुई है। 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वहां रिकॉर्ड की गई है। तो ये दरिया के अंदर तुगयानी में इजाफे का सबब बन रही है। अब समझने की जरूरत यह है कि जब ये दरिया शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं और समंदर की तरफ जब जाते हैं, तो कई मुकामात ऐसे आते हैं जहां पर ये दरिया आपस में मिल जाते हैं। सबसे पहले दरिया चनाब जब नीचे जाता है तो उसमें दरिया झेलम आके झंग के करीब उसमें मिलता है। फिर आगे, उसके आगे जब जाता है तो वो थोड़ा सा आगे जाकर दरिया रावी जो है दरिया चनाब के अंदर आके मिलता है, और फिर पंजनद के करीब आकर दरिया सतलुज भी दरिया रावी के अंदर आके मिल जाता है। तो ये पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बन जाता है। इस वक्त दरिया रावी के अंदर जो फ्लो है पानी का वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक है, यानी कि जसड़ के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसिक पानी दाखिल हो चुका है, और वो आज रात दरिया रावी में लाहौर के पास से गुजरेगा 2.5 लाख क्यूसिक पानी। ये 1988 के बाद से सबसे बड़ा फ्लो है पानी का। 1988 में 3,46,000 क्यूसिक पानी जो है वो दरिया रावी के पास से गुजरा था। अब जो दरिया रावी को समझने की जरूरत है कि दरिया रावी जो है उसमें से जो ये पानी गुजर रहा है, ये पानी दरिया रावी के जो मशरकी इलाका है, जो शादरा टाउन का इलाका है, उसके लिए शदीद तरीन खतरात पैदा कर रहा है। क्योंकि मगरबी इलाके में तो चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त यहाँ पर एक ऊंचा बंद बना लिया गया। अगर आप लाहौर शहर से वाकिफ है तो एक बंद रोड है,
तो वो बंद के ऊपर एक सड़क बनी हुई है, तो वो बंद काफ़ी ऊंचा है। लेकिन इस बार दरिया का बहाव इतना ज़्यादा है कि उस बंद के साथ जो आबादियां हैं वो भी ख़तरे में। लेकिन जो फौरी तौर पर ख़तरे में है वो शादरा का इलाका है, जो दरिया के मशरक़ की जानिब बहने वाला जो मौजूद इलाका है। शादरा, फिरोज़ वाला और उसके आगे की जो आबादियां हैं वो इस वक्त दरिया के शदीद पानी और उसके कटाव के शदीद खतरात से दो चार हैं। इसके अलावा जब दरिया लाहौर शहर से गुजर जाएगा तो उसके बाद वो दरिया के शहर के मगरबी जो दरिया का जो मगरबी इलाका है उसको भी मुतासर कर सकता है। यानी कि जो मुल्तान रोड के पास की जो सोसाइटियाँ हैं, जो इसके अलावा जो शाहपुर कांजरा का इलाका है, इसके अलावा जो दरिया के साथ साथ जो बल्लोकी तक का इलाका दरिया के साथ उल्टे हाथ पर चल रहा है, जहाँ पर अब आबादियाँ बन चुकी हैं, बहुत सारी आबादियाँ बन चुकी हैं, चूंग का इलाका है, वो इलाके दरिया की लपेट में आ सकते हैं। क्योंकि इस बार पिछले 37 साल का शदीद तरीन सैलाब दरिया रावी में आया है। और खुदा न खास्ता अगर बंद में कोई नुकसान पहुंचता है या बंद को किसी तरह डैमेज होता है तो बंद के साथ साथ जो सांदा का इलाका है, जो गुलशन रावी का इलाका है, जो इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटियां हैं, जो रसूल पार्क है, जहांगीर पार्क है, बहुत सारी सोसाइटियां बंद के साथ साथ बनी हुई हैं और वो नशेबी इलाके हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी तरह बंद को नुकसान पहुंचा है या दरिया का फ्लो और बढ़ जाता है, क्योंकि हिमालयन रेंज के अंदर इस वक्त शदीद तरीन बारिशें हो रही हैं और हिमालयन रेंज से आने वाले दरिया, जो तीनों दरिया जिनका मैंने जिक्र किया, दरिया सतलुज, दरिया रावी और दरिया चनाब, ये हिमालयन रेंज से आ रहे हैं। तो हिमालयन रेंज के अंदर शदीद बारिशें हो रही हैं और ये बारिशें अगर बढ़ती हैं तो ये रेले मजीद भी हो सकते हैं। अब हम वापस आते हैं दोबारा लाहौर की, तो हमने बात कर ली दोबारा कि जब दरिया मिलते हैं तो वो किस तरह का नुकसान कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इस वक्त दरिया चनाब के अंदर 9 लाख क्यूसिक का रेला चल रहा है, इसके अलावा दरिया रावी के अंदर भी 2.5 लाख क्यूसिक का रेला चल रहा है और दरिया सतलुज के अंदर भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसिक का रेला सुलेमानकी के पास पहुंचने वाला है। तो अगर हम इन तीनों को काउंट करें, जमा करें, यानी 9 लाख जमा 2.5 लाख तकरीबन 11.5 लाख और 11.5 लाख और 1.5 लाख तकरीबन 13 लाख क्यूसिक अगर फौरी तौर पर ये रेले जहां पर दरियाओं का संगम होता है, पंजनत के करीब जाकर आपस में मिलते हैं, जैसे जेहलम से आगे जो आके थोड़े सा आगे आके यानी झंग से थोड़ा सा आगे आके अगला जो इलाका है वहां पर रावी और चनाब मिलेंगे और पंजनत के करीब आकर रावी चनाब जो एक दरिया बन जाएंगे, चनाब की सूरत बन जाएगी और चनाब और सतलुज वहां कर आके मिलेंगे। तो अगर ये तमाम पानी अगर अपने किनारों के अंदर रहा तो ये जो रेला है अगर 13 लाख क्यूसिक ना भी सही तो ये तकरीबन 10 लाख क्यूसिक तक का रेला बन सकता है। और इसने पंजनत से आ गया कि दरिया सिंध में मिलना है। दरिया सिंध इस वक्त तकरीबन 3 लाख क्यूसिक पानी लेकर मुसलसल उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है 3 लाख क्यूसिक पर। अगर उस 3 लाख क्यूसिक पानी के अंदर ये 9 से 10 लाख क्यूसिक का रेला बन जाता है तो ये सिंध के अंदर, सूबा सिंध के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है गुड्डू बैराज पर या उससे आगे सखर बैराज पर, क्योंकि गुड्डू बैराज और सखर बैराज की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 11 से 11.5 लाख क्यूसिक है और 2010 का जो सैलाब आया था उसके अंदर ये टच हुई थी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी, यानी वहां पर 11 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आया था। तो इस वक्त भी एक खतरा मौजूद है कि अगर दरिया चनाब का पानी अगर उसको डाइवर्ट ना किया गया और वो किनारों से बाहर ना निकला, दरिया सतलुज का पानी अगर किनारों के अंदर मौजूद रहा और दरिया रावी का जो पानी अगर वो अपने किनारों के अंदर मौजूद रहा और डाइवर्ट ना हुआ और ये पंजनत के मुकाम पर अगर ये रेले इकट्ठे हो जाते हैं तो ये 9 से 10 लाख क्यूसिक का रेला बन जाएगा। दरिया सिंध के अंदर ऑलरेडी 3 लाख क्यूसिक पानी अपनी सतह मेंटेन किए हुए है, तो ये तकरीबन 11-12 लाख क्यूसिक का एक रेला बन सकता है जो एक सुपर फ्लड होगा जो दरिया सिंध के अंदर जाकर आगे जो सिंध के जो लोअर इलाके हैं, जो ज़ेरी इलाके हैं, जो समंदर के दरमियान और दरिया तो जो सुबह सिंध के इलाके हैं तो उनके अंदर वो खासी तबाही ला सकता है। तो इस वक्त बहुत हंगामी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मशरकी दरिया हैं उनमें शदीद तरीन तुग़यानी है। दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, दरिया जेहलम खामोश है, दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जो शहर दरियाओं के साथ वाक़ हैं, जो झंग का इलाका है, जो इसके अलावा जो दरिया चनाब के साथ साथ जो शहर हैं जो दरिया के साथ साथ वाक़ हैं, वहाँ पर इस वक्त हंगामी सूरत हाल का ऐलान हो चुका है। दरिया रावी के साथ साथ जितने भी शहर हैं उनके अंदर हंगामी सूरत हाल का ऐलान हो चुका है। लाहौर के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त कि यहाँ सैलाब से किस तरह निपटा जाएगा। इसके अलावा सतलुज के अंदर जो पानी है वो भी अपने साथ जो
गंडा सिंह से लेकर भावलपुर तक का इलाका जो है, भावल नगर भावलपुर के जो इलाके, वो भी शदीद तरीन खतरा से दुचार है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब को लेकर हाई अलर्ट है, और ये सैलाब पिछले 37 साल के अंदर मशरकी दरियाओं में आने वाला एक बहुत ऊंचा सैलाब है।